आपसे लेंगे। फिलहाल न्यूज रूम का रुख करेंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी जुड़े हैं लगातार। ललित, कह सकते हैं कि आज शौर्य का मंगलवार है और जन जन में इस समय गर्व की भावना है। यह बताएं कि इस समय जो अपडेट आ रही है कि सीसीएस की बैठक के बाद 11:30 बजे विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके मुताबिक देखा जाए तो किस तरह से यह स्ट्रैटेजी को बताया जा सकता है या क्या एक्शन आगे होगा, इस बारे में कुछ चर्चा होगी। देखिए, विदेश सचिव विजय गोखले जो है अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है कि किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया और इस हमले को अंजाम देने के पीछे जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, उस नुकसान की भी जानकारी दी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि विदेश मंत्रालय एक वीडियो भी जारी कर सकता है जिस वीडियो में इस पूरे आतंकी हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उसकी पूरी जानकारी देश के सामने रखी जा सकती है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि विदेश मंत्रालय के विजय गोखले जो कि विदेश सचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। और जिस तरह से भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने पाकिस्तान में जाकर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये अपने आप में बेहद सराहनीय कार्य है भारतीय वायुसेना का। और सबसे दिलचस्प बात पूछा यह है कि जिस तरह से आज सुबह 3:30 पर भारतीय वायुसेना के 10 विमान मिराज 2000, ये वो मिराज 2000 है जिनको 2 दिन पहले ही ग्वालियर एयरबेस से पंजाब के एयरबेस में लाया गया था, जिसकी कानों कान खबर किसी को नहीं लगी। और आप देख सकती हैं कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपना काम को अंजाम देते हुए बिना किसी कैजुअल्टी के पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद के बड़े ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। और माना जा रहा है कि इसमें 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। और भारतीय वायुसेना अब से थोड़ी देर बाद अगर जिस तरह का वीडियो जारी करती है तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए और बड़ा सेटबैक हो सकता है। जी बेशक ललित, पाकिस्तानी सेना ने भी ट्वीट किया है और तस्वीरें भी दिखाई है, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहा है पाकिस्तान कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह निश्चित है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बड़ा हड़कंप पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है कि वो माने इस बात को कि हमला हुआ है। इस बात को हम लोग तब भी जानते हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी पाकिस्तान ये मानने को कतई तैयार नहीं था। पाकिस्तान की जो एक तरह की स्थिति है वो ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंटरनेशनल मीडिया को लेकर वहां गया था और पहले उसने वहां सब कुछ ठीक कर लिया, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर स्पॉट का विजिट कराया गया जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तो कुल मिलाकर लेकिन आज जिस तरह से बड़े पैमाने पर हमला हुआ है उस हमले का वीडियो भी भारत सरकार जारी कर सकती है ताकि एक संदेश जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अगर हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की कोई भी आतंकी वारदात को या आतंकी अंजाम देंगे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जिस तरह से मिराज 2000 ये एक ऐसा विमान है जो अपनी इन्हीं तरह की खूबियों के लिए जाना जाता है कि दुश्मन के एरिया में जाने के बाद पाकिस्तान के रडार में आए बिना उसने जिस तरह से आतंकी इस ठिकानों पर बम बरसाए हैं वो निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी। और जब तक वो रिटेलिएट कर पाता उतनी देर में हमारे भारतीय वायुसेना के जाबाज अपने जहाजों के साथ भारतीय सीमा के अंदर आ गए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग के साथ इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। और पाकिस्तान को ये बड़ा संदेश है कि अब अगर भारत की तरफ किसी भी तरह की आंख उठाकर देखी तो उसे इसी तरह के हमलों का जवाब देना होगा। जी बिल्कुल ललित साहब, तो देखा जाए तो आज देश में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और खास तौर पर ये जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उनके शहादत को आज श्रद्धांजलि हुई है, उनके शहादत को जिस तरह से नमन कर रहा था पूरा देश, आज पूरे देश में खुशी की लहर जरूर है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी भी भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो बड़े पैमाने पर, हालांकि खुले तौर पर यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि भारत इसके बाद भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और यह एक तरह की शुरुआती कार्रवाई है। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह का रिटेलिएट किया तो उसके बाद पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली गई है भारतीय सेनाओं के द्वारा कि वो इस हमेशा याद रखेगा कि किस तरह की उसने गलती की है। आपको याद होगा जब पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री पहली बार बोले थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात को हमें भूलना नहीं होगा कि अब
मनोबल ऊंचा हो गया है।